सन्निधि के भाग 2 से ये प्रवचन समझना गुरुदेव का कठिन अवश्य है, पर दुख से मुक्ति पाने के लिए है बहुत उपयोगी। दूसरी तीसरी बार पढ़ने से अधिक अधिक समझ में आएगा। श्री गुरुदेव कहते हैं, प्रतिकूलता को उन्नति का सोपान समझो। सुख प्रभु की देन है, समाज की कृपा से है और दूसरों को अपने दिए हुए हमारे ही प्रेम का फल रूप परिणाम है। सत्कर्म से पुण्य संचित होने पर प्रभु के विधान अनुसार सुख प्राप्त होता है। हम समाज में रहते हैं, परस्पर में सुख का आदान प्रदान होता है। उसी तरह राग द्वेष व दुखदायी व्यवहारों का आदान प्रदान करने वाले भी समाज में होते हैं। ये अविचार का व्यवहार है। अविचारी मनुष्य को थोड़ा सा सुख प्राप्त होते ही अभिमान आ जाता है। ये मद है। देखो, अभिमानी होना, दुर्वचन बोलना, दुर्विवाद, दुराग्रह व हठ करना, अप्रिय, अपमान, राग द्वेष, निंदा करना और स्वयं को निर्दोष बुद्धिमान मानते हुए दूसरे हितैषी की बात नहीं मानना, ये 5 लक्षण दोष साधारण मनुष्यों में होते हैं। साधारण से असाधारण होने का उपाय ये है साधना। इसलिए सुबुद्धि, कुलीनता, जितेंद्रियत्व, क्षमा, अल्प भाषण, यथाशक्ति दान, कृतज्ञता और सत्यपूर्ण व्यवहार अर्थात सदाचार, ये गुण स्वतः इतने तेजपूर्ण है कि जो कोई मनुष्य इसे धारण करता है उसको चौकस चमका देता है। सदाचार से आयु व कीर्ति की वृद्धि होती है और तृष्णा लालसा से आयु व बुद्धि मारी जाती है। नहीं कोऊ अस जन्मा जग माहि, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। मद से, अभिमान से पथभ्रष्ट व कर्तव्यच्युत कौन नहीं होता। जहाँ सुख का मद होता है वहाँ क्षुद्र वृत्तियाँ उदय होती ही है। वहाँ भोग, लिप्सा व राग आदि की प्रधानता तथा पराधीनता दोनों गाढ़ होती है। मद से पथभ्रष्ट व कर्तव्यच्युत कौन नहीं होता। जहाँ सुख का मद होता है वहाँ क्षुद्र वृत्तियाँ उदय होती ही है। वहाँ भोग, लिप्सा व राग आदि की प्रधानता तथा पराधीनता दोनों गाढ़ होती जाती है। इससे मानवीय स्वभाव का तिरोधान हो जाता है और पशुत्व व हृदयहीनता की वृद्धि हो जाती है। परिणाम में सुख अल्प समय का हो जाता है, टिकता नहीं है। मनुष्य जीवन की सही सफलता तो वही कि किसी भी परिस्थिति, संयोग, वियोग तथा भाव अभाव को लेकर हम में सुख दुख तथा राग आदिक वृत्तियों का उद्भव और आवेश ना होवे। बड़प्पन तो सद्गुरुओं की देन है। जितना उच्च स्तर होता है उतनी ही विनम्रता होती है। सारे ऐश्वर्य को धारण करने की क्षमता सूक्ष्मतम अणु में होती है। जगत समुद्र अपार, तास कै जन्म मरण तट, काम क्रोध मद लोभ तास में लहरी महाभट, मोह ग्राह तम प्रबल निगल जावे संसार, तामे गोता खात नहीं कोऊ तनक आधारा, दुख पाए बूढ़न लगत है, सुख पाए उछरत जानी, दीनानाथ रघुनाथ बिन
कौन छुटावे आनी, कौन छुटावे आनी। यह सही बात है कि इच्छा की पूर्ति से सुख मिलता है, परंतु इससे ऊपर उठो और सोचो कि क्या हमारी इच्छा हमेशा शुभ इच्छा होती है? खैर, हमारी इच्छा फलित नहीं हुई तो उसे प्रारब्ध ही समझो। जीवन की ऐसी घटनाओं के ऊपर सोचना समझना चाहिए। घटनाओं को लेकर जीवन के रहस्य को बिना सोचे समझे ही रोने धोने में लगे रहने से तो परिणाम में कुछ नहीं। रोते धोते सर्वसाधारण की तरह जीना ये कोई जीवन नहीं। हाय हाय करने में ही लगे रहोगे और क्षुद्र बुद्धियों में फंसे रहोगे। मोहनिसा सबु सो बनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह सकल व्याधिनः कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। विषम मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। मनुष्य जीवन का कुछ लाभ उठाना चाहते हो तो इन सबसे ऊपर उठने की ओर लक्ष्य दो और अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कर डालो। जिससे दुख मिला उससे मुंह मोड़ लो तो उससे भी ऊंची वस्तु देखने में आएगी। प्रतिकूलता को ऊपर चढ़ने का सोपान समझो और सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ कर दो। शक्ति, समझ तथा समय को निरर्थक नहीं होने दो। इतने समय के संबंध के पश्चात भी जब यही परिणाम और कुछ नहीं मिला है तो इसमें प्रारब्ध ही समझो। संसार तो भुर्र का लड्डू है, जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी लालसा का मारा हाय हाय करता पछताता रहता है कि हाय मेरे हाथ से संसार छूटा जा रहा है, यानी लड्डू निकला जा रहा है। वास्तव में संसार में सार केवल भजन है, प्रभु प्रेम है। अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। राघव वल्लभ लाल बिन, व्यास न पायो सुख। डार डार मैं हूँ फिर्या, पात पात में दुख। सब चतुर अरु सब बड़े, अपने अपने ठोर। सब तजी के हरि को भजै, सोई चतुर सिरमौर। सोई चतुर सिरमौर। जय सिया राम।